ये वाली जो मेरी लेफ्ट में जो फिंगर है ये मूव ही नहीं कर रही। आपको लग रहा होगा कि ये मैं जानबूझ कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये उंगली मेरी मूव ही नहीं करेगी जब तक ये जो दूसरी वाली सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर हम पूरी बॉडी का मास एज्यूम कर सकते हैं। पूरी बॉडी का मास जहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है हम वहाँ पर मान सकते हैं और उसको लेके फिर हम कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं उस बॉडी के। तो जो सिमेट्रिकल फिगर होती है, लाइक मान लो स्पेयर है तो स्पेयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। कोई ट्राइंगल है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल सेंट्रोइड पे सेंटर पे होगा। तो जो सिमेट्रिकल फिगर है हम बहुत आसानी से उनको देख के ही बता सकते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जो असिमेट्रिकल फिगर होती है, लेकिन जैसे मेरे पास ये एक रोड है तो अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर कुछ वेट या कुछ कागज और कुछ यहाँ पे कपड़ा करके इसमें कुछ वेट ऐड करा, अगर ये इस पे नहीं ऐड करा होता और मैं आपसे पूछता कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा तो आप बिल्कुल बताते कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा। लेकिन अभी इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में नहीं होगा। तो अगर मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो इस टाइप की फिगर्स का, जैसे ये रोड है, स्ट्रेट रोड है, इसका मैं सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो बहुत आसान है। देखो आप दोनों फिंगर्स को, अपनी दोनों हाथ की फिंगर्स को इस तरीके से रखो और फिर इसको सेंटर की तरफ ले जाने की कोशिश करो, सेंटर की तरफ ले जाने की कोशिश करो। तो ये फाइनली जहाँ पर मीट करेंगी वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये जहाँ पर मीट कर रही हैं दोनों मेरी फिंगर्स, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ, जो ये तो काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, चलो ठीक है। एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। देखो मान लो मैं अपनी फिंगर को, इस वाली फिंगर को सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था ना, इसके बड़े पास यहाँ पर रखता हूँ और दूसरी वाली फिंगर को बिल्कुल एंड पे रखता हूँ, है ना। अब मैं इसको मूव कराने की कोशिश करता हूँ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए। तो देखो ये वाली जो मेरी लेफ्ट में जो फिंगर है ये मूव ही नहीं कर रही। आपको लग रहा होगा कि ये मैं जानबूझ कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये उंगली मेरी मूव ही नहीं करेगी जब तक ये जो दूसरी वाली उंगली है वो सेंटर ऑफ मास के काफ़ी क्लोज आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों देखो अब इस तरीके से मूव करना स्टार्ट हुई और फाइनली सेंटर ऑफ मास पे मूव कर गई, सेंटर ऑफ मास पे आ गई, ठीक है। तो इसको मैं कहीं पर, लेट से मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको यहाँ से करता हूँ। तो देखो अब इस बार मेरी ये वाली उंगली जो है वो मूव ही नहीं करेगी। देखो सिर्फ ये वाली उंगली मूव कर रही है, ठीक है। इसको आप अपने घर में खुद भी ट्राई कर सकते हैं और फिर देखो ये जहाँ पर मिलेंगे वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब ये जो फिंगर है ये मूव क्यों नहीं कर रही जब मैं इसको सेंटर ऑफ मास के काफ़ी पास रख रहा हूँ और इसको दूर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं कर रही? तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये मेरी जो फिंगर है वो सेंटर ऑफ मास के काफ़ी पास है। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना, जो नॉर्मल रिएक्शन के कारण फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, सिंपल आसान शब्दों में समझ सकते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस वाली फिंगर पे ज़्यादा होगा और इस वाली फिंगर पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। तो ये फ्रिक्शनल के कारण इनके बीच में अभी फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि ये जो फिंगर है मेरी मूव ही नहीं कर पा रही। और जैसे जैसे ये फिंगर यहाँ पर आएगी तो वेट थोड़ा इसकी तरफ भी शिफ्ट होने लग जाएगा और इस पे से थोड़ा लोड कम होगा, इस तरीके से समझ सकते हो, या फ्रिक्शनल यहाँ पर कम होगा और देन फाइनली यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो थी ना ये अमेजिंग फैक्ट था, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद से। थैंक यू।